साथियों, आज का दिन हम सबके लिए एक बड़े परिवर्तन का दिन है, एक बड़े बदलाव का दिन है। हमारे बीच में अभी क्योंकि 5 बजे जैसा कि अन्ना जी ने कल घोषणा की थी, अनशन समाप्त होना है। आदरणीय अन्ना जी को बोलना है, अरविंद भाई को बोलना है और हम सबके बीच आए जनरल वीके सिंह साहब को बोलना है। तो मैं बहुत संक्षेप में कुछ पॉइंट्स, कुछ बिंदुओं पर अपनी बात रखना चाहता हूं। साथियों, पिछले 10 दिन से मैं खुद, भाई अरविंद केजरीवाल जी, गोपाल राय जी, हम सब अनशन पर हैं। हमारे बहुत सारे भाई बहन इधर अनशन पर हैं और लगभग यहां बैठा हुआ हर आदमी अनशन पर ही है, क्योंकि मैं सुबह जिसको यहां बैठे देखता था, शाम तक उसको यहीं बैठे पाता था। लगभग दोपहर का भोजन तो शायद ही किसी ने किया होगा यहां बैठे हुए लोगों में से। साथियों, ये अनशन, ये जो 10 दिन का अनशन चला, ये कई मायने में ऐतिहासिक था। सबसे पहली बात तो ये है कि इस 10 दिन के अनशन के दौरान ये पता चला कि हमारे मुल्क की सरकारों ने हमारे मुल्क में लोकतंत्र की हत्या कर दी है। हमारे देश की सरकारें लोकतंत्र को नोच नोच के खा गई हैं। ये बात हमको 10 दिन के अनशन के दौरान प्रमाण सहित समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि हमको ये समझ में आया कि इस देश में अब सड़क की आवाज नहीं सुनी जाती। आप किसी सरकारी दफ्तर में जाके गिड़गिड़ाओ या उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पे खड़े होकर चिल्लाओ, आपकी आवाज नहीं सुनी जा सकती। यह बात समझ में आ गई। यह है हमारी हालत। पंचायत से लेके, एक ग्राम पंचायत से लेके देश की सबसे बड़ी पंचायत तक कहीं कोई आपकी और हमारी बात सुनने वाला नहीं बैठा है। यह बात समझ में आ गई, इसलिए यह ऐतिहासिक अनशन था। और जब हमने कहा, हम जंतर मंतर पर आकर बैठे, हमने कहा कि हमारे कैबिनेट के मंत्री भ्रष्ट हैं, देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो हमारी बात सुनना तो दूर, हमको नसीहत पिलाई गई कि अगर ज्यादा ही दुख हो रहा है, अगर तुम्हारे कष्ट ज्यादा ही बढ़ गए हैं, तो जाओ, जाके यूनाइटेड नेशंस के सामने माथा टेक दो जाके। ये एक लोकतंत्र की सरकार हमसे कहती है। इसलिए मैंने कहा कि 64 साल का लोकतंत्र दम घोट के मर चुका है इन सरकारों के सामने। यह हालत हो गई है। यह बात बहुत प्रमाण सहित समझ में आ गई। हम जब यहां बैठे थे, अब हमारे सामने 2 ही विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि हम यहां बैठे रहते, अनशन पर बैठे रहते। पुलिस ने नोटिस देने शुरू कर ही दिए थे, पुलिस ने घेरेबंदी, बहाने मारने शुरू कर ही दिए थे, कभी आरएमएल के डॉक्टर्स के, और पुलिस क्या, सरकार ने। थोड़े दिन बाद, सबकी अपनी अपनी सीमा होती है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, उसके बाद पुलिस हमको उठा के ले जाके किसी अस्पताल में भर्ती करवा देती और अगले 15-20 साल हमें वहीं पड़ा रहने देती, जैसा मणिपुर में बहन इरोम शर्मिला के साथ चल रहा है। एक विकल्प यह था हमारे सामने। कुछ नहीं करती सरकार, कुछ नहीं करने वाली है। एक विकल्प यह था। दूसरा विकल्प हमारे पास यह था कि 16 महीने से चल रहे अपने इस आंदोलन को, आपके इस आंदोलन को जंतर मंतर से उठा के, देश की सड़कों से उठा के, देश की संसद और विधानसभाओं में लेकर चला जाए। दूसरा विकल्प हमारे सामने यह था। कल आदरणीय जनरल वीके सिंह साहब ने और कई देश के गणमान्य व्यक्तियों ने यह सुझाव दिया कि आप लोग दूसरा विकल्प चुनिए। दूसरा विकल्प चुनने की जरूरत है। उस पर विचार किया गया, काफी विचार विमर्श हुआ।
अन्ना जी ने ऐलान किया, यहां के साथियों ने ऐलान किया कि देश की जनता के बीच में राय मांगते हैं। राय मांगने का सिलसिला शुरू हुआ। हम ये सोच रहे थे कि 2-3 दिन में जनता की तरफ से राय आएगी, तब कुछ व्यू पॉइंट बनेगा, लेकिन 2-3 घंटे के अंदर इन चैनल वाले साथियों ने कमाल करके दिखा दिया। 2-3 घंटों के अंदर अगर सारे चैनल्स वालों को माने तो करीब करीब 10 लाख लोगों की राय 2-3 घंटे के अंदर इन्होंने इकट्ठा करके बता दी, और करीब 95% लोगों ने वही कहा जो जनरल वीके सिंह साहब ने हमको सुझाव दिया था, वही कहा। तो इसलिए दोपहर के बाद आदरणीय अन्ना जी ने कहा कि ये विकल्प के रास्ते पर मेरी सहमति है, लेकिन कुछ सवाल हैं। वो सवाल अन्ना जी ने कल रखे। बहुत सारे सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं, उन सवालों को मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा कि कोशिश तो हमारी यही थी कि समाधान सड़क से निकले, समाधान हम सड़क पे खड़े होकर आवाज उठाएं तो हमारी आवाज सुनी जाए, लेकिन सुना नहीं गया। इसलिए अब संसद में भी आंदोलन करना पड़ेगा, इस आंदोलन को संसद में भी ले जाना पड़ेगा और विधानसभा में भी ले जाना पड़ेगा। लेकिन साथियों, आगे का रास्ता, मैं थोड़ी सी बात आगे के रास्ते पे करूंगा और अपनी बात को विराम दूंगा। आगे का रास्ता उससे कहीं कठिन है जितना रास्ता हमने 16 महीने में तय किया है, उससे कहीं ज्यादा कठिन रास्ता है। सबसे बड़ी चुनौती तो है जाति और धर्म से निकलना, बहुत जरूरी है, उसके बिना यह लड़ाई आगे की संभव नहीं है। दूसरी बड़ी चुनौती जो मुझे दिखती है, हमारे साथियों के साथ भी हम चर्चा करते हैं, वहां से भी निकलती है कि ये जो विकास का मॉडल हमारे सामने खड़ा किया गया है, ये जो फर्जी वाला विकास के नाम पे हमारे देश में किया गया है, देश की सारी पूंजी को लूट लो, धरती के नीचे छिपे हुए कोयले से लेकर खदानों तक को लूट लो, पानी से लेकर पहाड़ों तक को लूट लो, ये जो अफीम पिलाई गई है, इससे भी निकलना पड़ेगा। आज भाई साहब बैठ जाइए। आज सरकार हमारे ऊपर हावी है, पूरे देश के एक एक आदमी के ऊपर सरकार हावी है। जिस कोने में भी जाओ, जिस दफ्तर में भी जाओ, सरकार सबसे बड़ी हो गई है। मैं देखता हूं कि एक किसान छोटा हो गया है, एक जिला कृषि अधिकारी बड़ा हो गया है। एक कृषि अधिकारी जिसको आलू तक उगाना नहीं आता, वो पूरे जिले के किसानों का मालिक बन के बैठ जाता है, और जो किसान धरती का सीना चीर के हर साल 3-3 फसल लेता है, वो बहुत छोटा हो गया। साथियों, एक अध्यापक छोटा हो गया है, एक जिला शिक्षा अधिकारी बड़ा हो गया है, और वो अध्यापक जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति जवाबदेह है, हमारे और आपके प्रति नहीं। यही हालत डॉक्टर के प्रति है, पूरे देश में यही हालत है। मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। अभी एक जज साहब आए थे मेरे पास में, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उन्होंने जो बात अपनी बताई बहुत हैरानी वाली थी। वो गाजियाबाद में पोस्टिंग होकर आए थे, ईमानदार जज हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन आके उन्होंने पोस्टिंग ली, उनके पेशकार ने, उनके दफ्तर वालों ने आके, पेशकार ने आके उन्हें कहा कि जज साहब, आप यहां आराम से नौकरी करिए, लड़की और पैसे की कमी मैं नहीं होने दूंगा आपको। ये हालत है देश की। किसने बना दी ये हालत? इन लोगों ने बना दी है हालत, इन लोगों ने बनाई है साथियों ये हालत। इस देश में मैं देखता हूं कि राष्ट्रपति के पास में जगह ही जगह, राष्ट्रपति का बंगला देखो, प्रधानमंत्री का बंगला देखो, पूरी की पूरी सड़क कब्जा ली गई है, मंत्रियों के बंगले देखो, और इसी दिल्ली में लाखों परिवार ऐसे हैं जो 2.5 फुट की टाट को तान के रात को सड़क के किनारे सोते हैं। ऐसे भी
इस सब से निकालना पड़ेगा साथियों देश को। मैं हिमाचल प्रदेश में गया था, वहां पे एक साथी ने ऐसे ही बातों बातों में कहा वीरभद्र सिंह जी के बारे में, जिनका फोटो यहां लगा हुआ है। उसने कहा कि देखो साहब, वीरभद्र सिंह करप्ट कितने ही हो, लेकिन हमारे कस्बे को उन्होंने 3 लाल बत्ती दे दी है। इस लाल बत्ती के मोह से भी निकालना पड़ेगा। ये मिनिस्टरों की लाल बत्ती भी खत्म करवानी पड़ेगी, ये घोड़े गाड़ी बंगले भी खत्म कराने पड़ेंगे। साथियों, इसका एक ही तरीका है कि कांग्रेस, बीजेपी और सारी पार्टियां मिलकर पिछले 64 साल में देश को जिस रास्ते पे लेकर आ गई हैं, उस रास्ते को एकदम उलटना पड़ेगा। एकदम बदलना पड़ेगा। सारी पार्टियां देश को जिस विनाश के रास्ते पे लेकर चली गई हैं, उससे एकदम बदलना पड़ेगा। 180 डिग्री बदलना पड़ेगा। सपना बड़ा है, चुनौती और भी बड़ी है। मैं एक लाइन कह के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि बाकी साथियों को भी बोलना है कि हम लोग अगर ये फैसला कर रहे हैं कि राजनीतिक विकल्प देना है, तो इसका मतलब ये हरगिज ना निकाला जाए कि हम लोग राजनीति करने जा रहे हैं। हम लोग तो राजनीति बदलने जा रहे हैं, राजनीति करने नहीं जा रहे। जय हिंद, जय भारत।